मैं डॉक्टर श्रद्धा गोस्वामी किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। किडनी फेलियर शब्द अपने आप को परिभाषित कर रहा है किडनी का फेलियर। किडनी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन मानी जाती है। मुख्यतः हम दो तरीके के किडनी फेलियर पे फोकस करते हैं, अक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। अक्यूट किडनी फेलियर जो होता है वो अचानक से किडनी काम करना छोड़ देती है। किडनी अंदर से कमजोर नहीं हुई है, पर किसी वजह से दिन भर में 20 लूज मोशन हो गए, एकदम से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और 1 लीटर ब्लड का लॉस हो गया, पैंक्रियाटाइटिस है, बर्न में इतना ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस होता है कि किडनी को ब्लड का सप्लाई ही नहीं पहुंचता। ऐसी अन्य कई सारी बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है, बहुत तेज बुखार आना है। इन सभी में किडनी एकदम से काम करना बंद कर देती है, उसको हम अक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंबे समय तक आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेना, दर्द निवारक गोलियां लेते रहना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना या प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने के कारण बैक प्रेशर डेवलप होकर धीरे 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 ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बढ़ती जाती है। इन सभी कारणों में हम क्रॉनिक किडनी फेलियर का डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसमें धीरे 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 किडनी क्षतिग्रस्त होती चली गई और अब वो कंप्लीटली फेल हो गई है। पूरे विश्व में डायबिटीज सबसे मुख्य कारण है परमानेंट किडनी फेलियर का, और ब्लड प्रेशर सेकेंड नंबर पे आता है। तो जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स रहते हैं, उनको साल में एक बार कम से कम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहना चाहिए। बहुत से पेशेंट होते हैं जो स्टेज 5 पे हमारे पास आते हैं। किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 तो बहुत ही अर्ली स्टेज होती है, जिसमें कई बार ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं, बट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अगर टाइम से जाया जाए तो स्टेज 1 पर ही डायग्नोस कर सकते हैं। और यदि दर्द निवारक गोली, जैसा कि बहुत सारी हमारे यहाँ पैरेलल मेडिसिन का ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है, वो पैरेलल मेडिसिन या किसी भी प्रकार की मेडिसिन अपने आप से लेने से भी किडनी फेल हो सकती है। यही मुख्य कारण है जिनके कारण किडनी फेल होती है, जिसके लिए आपको समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए। किडनी का मुख्य काम है बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना। जब किडनी फेल होगी तो वो पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए सबसे पहले सूजन आ सकती है। दूसरा, इसका नमक का संतुलन बनाना इसका काम है। तो नमक का संतुलन बिगड़ता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, पैरों में क्रैम्प्स आना, कमजोरी लगना, ये सब हो सकता है। यूरिया, क्रिएटिनिन, जो दो सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं, जिसको कि हमारी स्वस्थ किडनी रोज बाहर निकालती है, जब ये दोनों टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में इकट्ठे होते हैं तो इनके अपने सिम्टम्स आते हैं। पूरे दिन जी मचलाता है, उल्टी का मन होता रहता है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, ये और सूजन, ये 5-6 मुख्य सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर के। मुख्यतः यह जांचों में ही डायग्नोस होता है, क्योंकि सूजन आने पर भी और कमजोरी लगने पर, वीकनेस होने पर, जी मचलाने पर, उल्टियां होने पर प्राथमिक रूप से हम आसपास जो पीएससी होती है, जो प्राइमरी डॉक्टर्स होते हैं, लोग उन्हीं के पास जाते हैं। जब वो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और किडनी के फंक्शंस खराब आते हैं उसमें, तब किडनी के फेलियर का डायग्नोसिस होता है और तब वो किडनी के डॉक्टर के पास भेजे जाते हैं। किडनी ने अपना काम बंद कर दिया है तो हम 3 तरीके से उसका काम कर सकते हैं: खून की डायलिसिस, पेट की डायलिसिस या नई किडनी ट्रांसप्लांट कर देना। यही 3 मुख्य इलाज है। इसमें से किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि वह किडनी के सभी फंक्शंस को सुचारू रूप से चालू कर देता है। पेट की डायलिसिस और खून की डायलिसिस सारे फंक्शंस किडनी के नहीं कर पाता है। वो एक्सेस पानी निकाल देता है, यूरिया क्रिएटिनिन निकाल देता है, नमक और पोटेशियम के बैलेंस को बना देता है, पर उसके अलावा भी और बहुत से काम किडनी के हैं जो डायलिसिस की मशीन नहीं कर पाती। किडनी फेलियर में हर स्टेज में और हर डिजीज का अलग डाइट प्रिस्क्रिप्शन है। अगर किसी को बार बार स्टोन्स बनते हैं या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है और इस परेशानी की वजह से किडनी पर असर पड़ रहा है, तो उसको हम बहुत ज्यादा पानी पीने बोलते हैं ताकि अगली बार स्टोन ना बने। अगर शक्कर की बीमारी है, उसके कारण धीरे धीरे असर आ रहा है किडनी पे, तो शुगर का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट एडवाइस किया जाता है। 2 दवाई खानी पड़े या 10 दवाई खानी पड़े, शुगर का रेंज नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि जब जब शुगर शरीर में बढ़ती है तो वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, किडनी के जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ग्लोमेरुलाe हैं, उनमें वो सूजन कर देती है।
इस वजह से शक्कर के मरीजों को शक्कर का एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इंडियन डाइट में सॉल्ट है। हम लोग 10 से 11-12 ग्राम सॉल्ट रोज खाते हैं, जबकि वह किडनी के लिए और पूरे शरीर के लिए ही हानिकारक है। सबसे कारगर जो हम डाइट रेस्ट्रिक्शन बताते हैं वो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बताते हैं। एक मॉडरेट अमाउंट में सॉल्ट जो होता है, एक पिंच सॉल्ट मतलब 3 से 4 ग्राम एक दिन में सॉल्ट लेने से किडनी पर लोड नहीं पड़ता। जब स्टेजेस किडनी फेलियर की बढ़ती जाती हैं और यूरिन की मात्रा कम होती जाती है तो पानी का परहेज भी हमको बताना पड़ता है। एक पूरे दिन में जितनी यूरिन होती है लगभग उससे 100-200 ml ज्यादा, मतलब किसी को अगर यूरिन कम होके आधा लीटर ही हो रही है तो उसको पूरे दिन में 1 लीटर के भी अंदर अंदर दूध चाय पानी सब मिला के लेना चाहिए। जब स्टेजेस बढ़ने लगती है तो फिर प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि हर प्रोटीन जो हम इंटेक लेते हैं वो ब्रेक डाउन होके यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ाता है। तो जब स्टेजेस 3 के ऊपर फिर हमको प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन बताना पड़ता है। 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से फिर प्रोटीन का डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ता है। उसमें अगर हम मोटा मोटा देखें तो नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन फूड में जो दालें जो बड़ी होती हैं, हम जो मुख्य रेस्ट्रिक्शन बताते हैं हम उनको बोलते हैं सोयाबीन और राजमा और चने, चौला, इस तरीके की बड़ी दालों वाली बड़ी दालें न लें आहार में। किडनी फेलियर की वजह से जैसे ही किडनी पर लोड पड़ता है और किडनी अपना काम बंद कर देती है तो लगभग हर अंग पे उसका दुष्परिणाम होने लगता है। जब बहुत ज्यादा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो गफलत की स्थिति हो सकती है। अगर हम सर से पैर तक की बात करें तो सबसे पहले हम दिमाग से और सर से शुरू करते हैं कि गफलत की स्थिति हो सकती है, कोमा तक हो सकता है, झटके आ सकते हैं, एपिलेप्सी, सिजर्स जिसको हम बोलते हैं वो भी यूरिया बढ़ने से हो सकता है, जिसको हम यूरेमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। फिर उसके बाद स्किन पे असर हो सकता है, स्किन बहुत डार्क हो सकती है, बहुत रफ हो सकती है और बहुत इंट्रैक्टेबल ईचिंग, मतलब दिन भर ईचिंग होते रहना और खुजाते रहना, वो हो सकता है। हार्ट पे लोड पड़ सकता है, हार्ट अपना काम, हार्ट की गति कमजोर हो सकती है, ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया हो सकता है। हार्ट में बहुत सारी तकलीफें जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती है, रिगर्जिटेशन लीजन्स जो होते हैं, MR TR, वो सब हो सकते हैं। दिल का दौरा भी आ सकता है। फेफड़े कमजोर होने लगते हैं। फेफड़े में जब पानी शरीर में इकट्ठा होता है तो सबसे ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन होता है वो पल्मोनरी एडिमा होता है, मतलब फेफड़े में जाके पानी इकट्ठा हो जाता है और मरीज को सांस आनी कम हो जाती है। उसको कई बार तुरंत वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। किसी भी और उपचार को देने से पहले मरीज के फेफड़े को वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। आंतों में, पेट में तकलीफ होने लगती है। पैरों की नसें कमजोर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पैरों में नसों में दर्द रहना, झुंझुनाहट होना, इतने सारे शरीर में परेशानियां किडनी फेलियर की होने लगती है। किडनी फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हमको उसके हर कॉज को ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर और शुगर मुख्य कारण है, तो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। वंस अ ईयर या वंस अ 6 मंथ्स जो उनका रेंज है उस हिसाब से उनको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करते रहना चाहिए। दर्द निवारक गोली या किसी भी प्रकार के सेल्फ मेडिकेशन से, कि आपके पास 6 महीने पुराना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, आपकी फैमिली में किसी और को किसी बीमारी में मदद मिली तो उसी का प्रिस्क्रिप्शन आप भी लेने लगे, सेल्फ मेडिकेशन सबसे ही इंडिया में डेंजरस चीज है। दूसरी जो अल्टरनेटिव मेडिकेशंस हैं उनके भी बहुत दुष्परिणाम हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद ओबेसिटी से बचना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी में भी किडनी पे लोड बढ़ जाता है। एक रेगुलर व्यायाम और एक संतुलन आहार लेना, रोज 45 मिनट की वॉक करना। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस, क्योंकि स्मोकिंग से पैरों की नस और किडनी की नस दोनों पे असर होता है और किडनी फेलियर हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार के कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलके उसका निराकरण करना चाहिए। ऐसा अगर समय पे अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो किडनी की फेलियर से बचा जा सकता है, या फिर एटलीस्ट उसकी स्टेजिंग बढ़ने से बचा जा सकता है।